नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप बार बार वीडियो देख रहे हो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आ रही है, कांस्टेबल किचन स्टाफ की भर्ती आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो नहीं आ रही। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर। और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो कई कैंडिडेट का डाउट है कि यह सीआरपीएफ ने भी एनएसक्यूएफ लागू कर दिया है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, एक एक डाउट आपके लिए क्लियर करने का काम करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आता रहूँ। बात करते हैं, देखो इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तिथियां सुन लो आप। नोटिफिकेशन आपका मार्च और अप्रैल 2026 में जारी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन आपके अप्रैल 2026 में जारी हो सकते हैं। अंतिम तिथि मई 2026 है। सीबीटी आपका जुलाई अगस्त में अनुमान बता रहा है, ये आपका जो टेंटेटिव वो बता रहा है। एडमिट कार्ड परीक्षा 2 सप्ताह पहले, ये चीज़ उन्होंने बता दी है। अनुमानित तिथि आधिकारिक सूचना सीएसएफ वेबसाइट पर जारी होगी, ठीक है। पद का विवरण सुन लीजिए। लगभग कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल जो अनुमानित 9,000 पोस्ट पर यह संख्या हो सकती है। ऑल इंडिया आपकी भर्ती होने वाली, बिल्कुल आपको जो ऑथेंटिक जानकारी है वही बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि आपकी 15,000 की भर्ती आ रही है, 16,000 की भर्ती आ रही है, वैसा कुछ नहीं है साथियों। हवावाई बातें मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैं हवावाई बातें करते ना उनका कोई सपोर्ट करता हूँ, ये ध्यान रखना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऑथेंटिक आपको दे रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। साथियों, कई आपको 2020 का आपका गजट दिखा रहे हैं कि 2020 में ये हुआ था, वो हुआ था, यह आपका नोटिफिकेशन आया था। अरे 2020 में कुछ आया हो, उसके बाद सीआरपीएफ ने भर्ती करा दी और उसमें आपका एनएसक्यूएफ नहीं लागू किया, तो कहाँ रह गया। तो मैं बता दूं आपको, जो चीज़ें ना वो आप जो फोकस उनके ऊपर कीजिए जो ऑथेंटिक हैं, ये ध्यान रखना। सभी ट्रेड्स में लगभग 10वीं पास है। कुछ तकनीकी में ट्रेड का अनुभव का प्रमाण पत्र हो सकता है, ये इन्होंने बोला हो सकता है, बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको। एज लिमिट उन्होंने 18 से 26 साल है, वो उसकी जगह आप 25 साल लेना। थोड़ी सी टाइपिंग मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य ड्राइवर के लिए 21 से 30 साल, ये बिल्कुल सही है। कुछ को अलग है। आरक्षित और SC/ST के लिए सरकारी नियमानुसार छूट है, जो कि आप सबको पता है। SC/ST को 5 साल की छूट और OBC को आपकी 3 साल की छूट मिलती है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले CBT मोड एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? सबसे पहले CBT मोड एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर आपको पता है 100 क्वेश्चन के 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहती है। वही आपका हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग का आपका रहता है। यही आपका प्रोसेस रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और आपका 2 घंटे का आपको पेपर होता है। हो सकता है इसमें टाइम में फिर फेरबदल कर दे, वो बात अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन कहानी आगे की। आगे की कहानी आती है कि आपका सीआरपीएफ जो आपका है वो ध्यान रखना। फिजिकल स्टैंडर्ड, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने ट्रेड वाइज कर रखा है। कई ट्रेड में 10 मिनट में 1600 मीटर कर रखी है, कई ट्रेड में 1600 मीटर 6.5 मिनट में भी है, कई ट्रेड में 7.5 मिनट में भी है। तो बात अलग है, वो ट्रेड वाइज है, उनका कोई आपको वो पता चल जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन में। फिर बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हाइट आपकी 165 चाहिए, कई ट्रेड में आपको 170 सेंटीमीटर भी चाहिए। फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पर। फिर आपका डीवी, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और फिर आपका DME, जिसको हम बोलते हैं आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। सैलरी की मैं बात करूँ तो अच्छी खासी सैलरी रहती है। सैलरी का ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा चांस नहीं। रेट में बता दूँ, एवरेजन जो सैलरी बनती है ना सीआरपी में, आप जिस वक्त आप यहाँ पर उस टाइम सेंटर पे जिस दिन हाजिरी लग गई ना, उस दिन से आपके 1500 रुपये पर डे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये बड़ा भाई सीआरपीएफ का बहुत ही बड़ा अच्छा रूल है। बात कर लेते हैं। अब देखो ट्रेड कौन कौन सी आ सकती है, तो इसके ऊपर चर्चा करता हूँ। ट्रेड में देखो आपका ये ध्यान रखना, जो नॉन ट्रेड, ये देखो सबसे पहले ट्रेड आती है कुक, जिसको हम बोलते हैं रसोईया। भाई साहब मैं आपको सीधी बता दूं, इसके लिए 10वीं पास प्लस NSQF सर्टिफिकेट होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि NSQF सर्टिफिकेट मेरे से करो, नहीं, जहाँ से अच्छा है वो कर लो। अब नोटिफिकेशन आने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बारे में अभी आपको फोर्स नहीं करता कि आप NSQF सर्टिफिकेट कर लो यार, वो होगा नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी मर्जी है, करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको, मेरा जहाँ तक मानना है, अभी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई वैकेंसी ना आ जाए NSQF की, तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं करना चाहिए। बाकी आपका भाई आपके साथ है, मैं बना दूंगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी, ये ध्यान रखना। बात करते हैं सफाई कर्मचारी, जिसको हम बोलते हैं स्वीपर।
जिसके अंदर 10 प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का कहीं का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात करें टेलर, देखो टेलर में ITI भी मान्य होती है और टेलर का एक्सपीरियंस है वो भी मान्य होता है। बात करते हैं कारपेंटर, कारपेंटर में भी ITI भी मान्य होती है और आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो भी मान्य होता है। मेसन के भी ITI होती है, पेंटर की भी ITI, वॉशरमैन और धोबी इन दोनों की भी आपकी वो होती है, वो एक्सपीरियंस मान्य होगा। कोबलर के अंदर तो कोबलर के बिंदु आपकी आपकी जो है वो एक्सपीरियंस मान्य होगा। बार्बर के अंदर भी एक्सपीरियंस मान्य होगा। टेक्निकल ट्रेड है वो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, ध्यान रखना, मोटर मैकेनिक ये बोल रखा है। बाद में फिटर, AC मैकेनिक और आपका रिप्रेजेंट और ड्राइवर, इनके लिए हेवी लाइट मोटर लाइसेंस चाहिए। इसके इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिशियन आई है, फिटर आई है, मोटर मैकेनिक आई है, प्लम्बर आई है, इन सब के लिए आपके पास ITI होनी चाहिए। इनमें आपको ट्रेड में ये दे रखा है, ठीक है। ये देखो एक एक चीज़ ट्रेड की पोस्ट आती है तो आपको ट्रेड का बेस्ट रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। अब मेन कहानी आती है कि वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी आएगी, सब कुछ मैं बता दूं आपको। वैकेंसी जहाँ तक अनुमान है मार्च में 100% वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेज है और लगभग 8,000 से लगभग 9,000 सीटें आएंगी। ये मत सोचो कि आपकी 15,000 सीटें आ जाएगी, 17,000 सीटें आ जाएंगी। अरे खाली हर एक CFP में पड़ी है। जितनी खाली वैकेंसी है उतनी यदि भरने लग जाए तो लगभग सारे बच्चे नौकरी लग जाए। GD की कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी खाली है। अब 1.5 लाख वैकेंसी कभी नहीं भरनी, मेरे को पता है, क्योंकि जब तक ये एक भर्ती कंप्लीट कराते हैं तब तक उतनी पोस्ट फिर खाली हो जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट होने वाले हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जिसकी उम्र 18 से आपकी यहाँ पर 25 साल है ना, वो तो 100% तैयारी में लग जाओ। CRPF की बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है, ध्यान रखना। और ट्रेड के अंदर बिगुलर की पोस्ट होती है, वो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है। तो बिगुलर वाले कैंडिडेट भी तैयार हो जाओ, बिगुल जिसको बजाना आता है वो भी तैयार हो जाओ। बाकी मैं आपको बता दूंगा CRPF में जब भी कोई डिटेल आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले अपडेट देने का काम करेगा आपका भाई। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।